खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मस्जिद अक्सा के सहन से शुरू होने वाला तसादुम रफ्ता रफ्ता फैलने लगा है। इसराइल पर यके बाद दीगरे 7 मिसाइल फायर कर दिए गए। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा के करीब रिहाइश पजीर मुसलमानों को उनके इलाके से बेदखल करना शुरू कर दिया है। क्या अब भी उम्मत मुस्लिमा सोई रहेगी? क्या अब की बार भी सिर्फ बयानात से ही काम लिया जाएगा? और क्या मुस्लिम हुक्मरानों में इतना दमखम बाकी है कि वो इसराइल जैसी नाजायज रियासत को ललकार सके? ये वो सवालात हैं जो हर फलस्तीनी मुस्लिम उम्मा से पूछ रहा है। माह सयाम के आखिर में यहूदियों ने जुल्म की जो दास्तान रकम की, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लैलतुल कदर की शब मस्जिद अक्सा के मुकद्दस सहन में खून की जो होली खेली गई, इस पर मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है? 3 रोज कबल किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए जमा मुसलमानों पर इसराइली पुलिस के बहिमाना तशद्दुद और फायरिंग से 200 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। इफ्तारी के बाद मस्जिद अक्सा के घिराव और फायरिंग की फौरी तौर पर ठोस वजूहात सामने नहीं आ सकी। ताहम ज़राए इबलाग की रिपोर्ट से मालूम होता है कि फलस्तीनियों और इसराइली पुलिस में कई रोज से कशीदगी जारी है। इस कशीदगी की वजह मुतअद्दिद फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करना है, जिसका आगाज कर दिया गया है। मशरकी यरूशलेम से इन फलस्तीनियों को निकाले जाने के बाद कई मकामात पर रमजानुल मुबारक के दौरान झड़पें होती रही हैं। फलस्तीनी हिलाल अहमर इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि 83 जख्मी अफराद को रबड़ की गोलियां लगी, जिनमें 3 की आंखें मजरूह हुई। 2 फलस्तीनियों के जबड़े टूटे और 2 को सर पर गहरी चोटें आई हैं, जबकि गुज़श्ता 2 रोज से इन झड़पों और तसादुम ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और इसराइली कुत्ते मुसलमानों को नोचने के लिए गलीज इकदामात उठा रहे हैं और मुस्लिम उम्मा सोई पड़ी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद मुसलमानों के नजदीक मस्जिद अक्सा तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। यहूदी भी इस मकाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीरात और इबादतगाहों के हवाले से मुकद्दस तरीन समझते हैं, इसलिए दोनों मज़ाहिब के पैरोकार आपस में उलझते रहते हैं। जब कभी फलस्तीनी और इसराइली इंतजामिया में कशीदगी पैदा होती है तो बैतुल मक़दस पर कंट्रोल का झगड़ा एक बार फिर उठ खड़ा होता है। दोनों मज़ाहिब के पैरोकारों के पास अपने हक में तारीखी दलाइल मौजूद है। दिलचस्प अमर यह है कि इस इलाके में रहने वाले मकामी यहूदी और ईसाई मुकद्दस मकामात पर मुसलमानों की मिल्कियत के कायल हैं, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आकर इसराइल में आबाद होने वाले यहूदी इसे तस्लीम करने पर आमादा नहीं। वो तशद्दुद और जबर से मकामी अरबों को उनके घरों से बेदखल कर रहे हैं। उन्हें इसराइली रियासत की हिमायत हासिल है, जबकि मजलूम फलस्तीनी दुनिया की हमदर्दी से यकसर महरूम है। जिस इलाके में तसादुम हुआ उसे शेख जरा मोहल्ला कहा जाता है। शेख जारा मोहल्ला दमिश्क दरवाजे के करीब पुराने यरूशलेम की दीवारों के बिल्कुल बाहर वाक़ है। उस इलाके में होटल, रेस्टोरेंट और कौंसल खाने के अलावा फलस्तीनियों के बहुत से मकानात और रिहायशी इमारतें भी मौजूद हैं। मशरकी यरूशलेम 1967 में इसराइल के कब्जा करने से कबल उर्दन के साथ मुल्क था और उर्दन के साथ इस इलाक को आलमी बिरादरी की जानिब से तस्लीम नहीं किया गया था। हालिया झगड़े में शिद्दत उस वक्त आई जब यहूदी बाशिंदों ने अदालती फैसलों की बुनियाद पर मोहल्ले के घरों पर कब्जा कर लिया और ये दावा किया कि वहां रहने वाले यहूदी खानदान 1948 की जंग के दौरान फरार हो गए थे। दूसरी तरफ बताया जाता है कि उर्दन ने 1948 में बेघर होने वाले फलस्तीनियों की रिहाइश के लिए शेख जरा के पड़ोस में रिहाइश गाह बनाई थी और लीज के मुआहदे इस बात को साबित करते हैं। उर्दन की वजारत बराए अमूर खारजा के जरिए शायाशुदा दस्तावेजात के मुताबिक ये दस्तावेजात उन 28 खानदानों से ताल्लुक रखती हैं जो शेख जरा के पड़ोस में 1948 की जंग के वजह से बेघर हो गए थे। लेकिन इन दस्तावेजात और सबूतों के बाद भी फलस्तीनियों को जबरदस्ती उनके इलाके से निकाला जा रहा है। यही वजह है कि मस्जिद अक्सा के करीब बसने वाले मुसलमान इसराइली कुत्तों के सामने डट गए। नाज़रीन ग्रामी, इस तसादुम के बाद मस्जिद अक्सा के इमाम ने पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों से अपील की है कि अब वक्त आ गया है कि इसराइलियों को सबक सिखाया जाए और अगर मुस्लिम हुक्मरानों ने अब भी कुछ न किया तो फिर मस्जिद अक्सा भी उनके हाथ से निकल जाएगी, जिसके बाद सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता साल तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने बयान दिया था कि अगर हम मस्जिद अक्सा को न बचा पाए तो फिर हम मक्का मदीना की हिफाजत भी नहीं कर सकेंगे। और अब की बार मस्जिद अक्सा के इमाम ने ये बात कह दी है, जिससे हालात की संगीनी का इल्म होता है।
मस्जिद अक्सा में पेश आने वाले वाकयात के बाद पाकिस्तान और तुर्की ने फौरी तौर पर एक्शन लेने का फैसला किया है और दोनों ममालिक की आला क़यादत इस हवाले से हिकमत अमली तय कर रही है, क्योंकि इस वक्त मस्जिद अक्सा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा हैं। इसराइली कुत्ते निहत्ते मुसलमानों पर हथियारों से हमले कर रहे हैं। फलस्तीनी मुस्लिम खवातीन की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है और ये मनाजिर पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर बढ़ चढ़ कर नशर किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश हैं। इस सारी सूरत हाल पर तुर्क सदर ने एक बार फिर से दबंग बयान जारी कर दिया है कि वो जल्द ही मस्जिद अक्सा के मामले पर बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी इसराइल को संगीन वार्निंग जारी की है। इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह भी है कि गजा की पट्टी पर मौजूद मुस्लिम तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर गुज़श्ता रात 7 मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 6 इसराइली सरजमीन पर जा गिरे और बड़े जानी और माली नुकसान की इतलात मंजराम पर आ रही है। ये हमला उस वक्त किया गया जब इसराइली पार्लियामेंट में एक अहम मीटिंग की जा रही थी और उस मीटिंग का मकसद मुसलमानों का कत्लेआम और उनके इलाके पर कब्जा करना था। जैसे ही मिसाइल इसराइली सरजमीन पर गिरे, इसराइली पार्लियामेंट में भगदड़ मच गई और तमाम हुकूमती ओहदेदार अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, क्योंकि इसराइल को हम वक्त ऐसे हमलों का खतरा रहता है। यही वजह है कि पूरे इसराइल में सायरन नस्ब है और किसी भी हमले की सूरत में ये सायरन बज उठते हैं। गुज़श्ता शब भी ऐसा ही हुआ, जिसने पूरी यहूदी कौम को खौफ में मुब्तला किए रखा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तारीखी एतबार से देखा जाए तो कुर्रे अर्ज पर पौन सदी से अर्ज़े फ़लस्तीन और अर्ज़े कश्मीर पर मुसलमान अपनी आंखों में बसाए ख्वाबों की ताबीर पाने, फिजाओं से नूर उतरने और अंधेरों में रोशनियां फूटने के इंतजार में जाबिर, गासिब और जालिम कुव्वतों के सामने सीने सुपर हैं। इन्हें खाक और खून के कितने ही दरिया दरपेश हों, लेकिन इसके बावजूद इनकी जहद मुसलसल में कोई नाउमीदी, झोल, तज़ब्ज़ुब और फिक्री उलझाव हरगिज नहीं पाया जा रहा। वो हक को सदाकत का अलम थामे हुए इंसाफ दिलाने के लिए बार बार और लगातार अपनी सदा बुलंद किए हुए हैं। सवाल यह है कि क्या उम्मा ने फलस्तीनियों को मगरबी कुत्तों के सामने फेंक दिया है? अरब हुक्मरान तो अहले फलस्तीन से मुंह मोड़ चुके हैं और वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की फिक्र में है। पूरी मुस्लिम उम्मा फलस्तीन से कश्मीर तक मुसलमानों के कटते मिटते जिस्म टीवी स्क्रीनों पर देख रही है, मगर इन पर सकूते मर्ग छाया हुआ है और अमली तौर पर पूरा आलम एक कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। फलस्तीन और कश्मीर के मामले में अरब दुनिया अमलन दुश्मन की साझेदार बनी बैठी है। फलस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात में काफी मुमासलत है। दोनों इलाके जबरो इस्तबदाद का शिकार हैं। दोनों में अहले ईमान की नस्ल कुशी की जा रही है। कश्मीर में भारत, जबकि फलस्तीन में इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। अगयार दोनों की जमीनों पर बिल जबर और फौजी कुव्वत की बुनियाद पर काबिज है। इसराइल एक नाजायज और जबरी रियासत है जो फलस्तीनियों की जमीन हथियाकर एक साजिश के तहत वजूद में लाई गई है और अमेरिका, बरतानिया और यूरोप इसराइल की सरपरस्ती कर रहे हैं, जबकि भारत अपने हमप्यालों की हल्लाशेरी से मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर पर जबरी और फौजी ताकत के बलबूते पर अपने जाबराना कब्जे और जारहाना तसल्लुत को मुस्तहकम करने के लिए कश्मीरियों पर सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। सवाल यह है कि इस संगीन मसले का हल क्या है? दानिशवरों के मुताबिक इसका हल सिर्फ और सिर्फ जंग है जो हर कीमत पर लड़ी जाएगी और इस हकीकत से जितनी चाहे चश्म पोशी इख्तियार कर ली जाए, मगर इसका इनकार मुमकिन नहीं। कश्मीर और फलस्तीन उस दिन आजाद होंगे जब पाकिस्तान और तुर्की समेत दीगर इस्लामी ममालिक अपनी फौजें उन इलाकों में उतारने का ऐलान करेंगे। अब देखना यह है कि यह फैसला कब किया जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।